लोक कलाकारों पर ही लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। लोक कलाकारों ने सरकार से आर्थिक पैकेज देने की मांग की है। अलवर न्यूज़ के रिपोर्टर त्रिलोक शर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश शर्मा से विशेष बातचीत में विश्व विख्यात भपंग वादक जहूर मेवाती के पोते ने बताया कि पिछले करीब 1.5 साल से कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते लोक कलाकारों पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। सरकार से मांग है कि कलाकारों को आर्थिक सहायता दी जाए। कलाकारों ने यह भी बताया कि उनकी कोई लोक कलाकार होने की आइडेंटिटी नहीं है। सरकार को सभी लोक कलाकारों को पहचान दी जानी चाहिए। साथ ही लोक कलाकारों के लिए सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। लोक कलाकार राजस्थान की धरोहर को देश सहित विश्व में लोकगीत के माध्यमों से प्रचार प्रसार करते हैं। सरकार को लोक कलाकारों के हित में जल्द ही फैसला लेना चाहिए। मैं भपंग वादक अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्रीमान जहूर खान मेवाती ने जो भपंग है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। पापा थे, वो भी लगभग 44 देशों में गए, कई फिल्मों में बजाने का मौका भी मिला और गवर्नमेंट जॉब छोड़ के भी अपनी इस विरासत को बचाया। पापा ने पढ़ाया लिखाया मुझे, मैं भी पेशे से सिविल इंजीनियर था, तो एक जिम्मेदारी पापा छोड़ के गए थे कि हम और कलाकारों को कैसे आगे मंच दे सकते हैं या हम उनको कैसे प्रमोट करें कि युवा पीढ़ी कैसे बनाएं। तो एक उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने भी सिविल इंजीनियर की जॉब को छोड़ा और आज लगभग बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे साथ में चलते हैं। लेकिन अब जो पहले प्रोग्राम मिलते थे वो प्रोग्राम एकदम बंद हो चुके हैं। दूसरी बात, जो ये कोरोना काल में सब पे ही एक स्थिति की मार पड़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा कलाकार पे। लॉकडाउन खुला भी, जो अभी पहली लहर के बाद में लॉकडाउन खुला था, सबके कारोबार ठीक चलने लगे, लेकिन कलाकारों को कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं मिले। इस कला की वजह से ही हम सबके घर चलते थे। अभी एक स्कीम और निकल के आई है, हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं माननीय अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने कहा कि अभी 5,000 रुपये प्रति कलाकार को दिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ 2,000 कलाकारों को दिए जाएंगे। वो हमें नहीं मालूम कि उस 2,000 कलाकार में कौन कौन है या उसका क्या फॉर्म है या कैसे वो सबमिट कराने होंगे। एक अगर हम फिर कला की बात करते हैं, क्लासिकल वाले जो आर्टिस्ट हैं और फोक कलाकार हैं, जो उन कैटेगरी को भी आपस में बांटा हुआ है। हमारी जो रेट है 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये की रेट है लोक कलाकार की आज के टाइम पे भी, जिससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। अब हम लोगों की एक गुजारिश है प्रशासन से, राजस्थान सरकार से, सभी से ही कि सभी कलाकारों को एक समान माना जाए और लोक कलाकारों को बढ़ावा मिले। उसके साथ में जो कलाकार हैं, कई सरकारी जो स्कीम है उनसे वंचित हैं। अब आपकी मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हैं कि जो 60 वर्ष से ज़्यादा के उम्र के लोक कलाकार हैं उनको पेंशन मिलती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है। कुछ कलाकारों को जो हेल्प होनी चाहिए इस आर्थिक स्थिति में, वो हेल्प नहीं हो रही है। कलाकारों के लिए एक बीमा पॉलिसी खोली जाए राजस्थान सरकार या भारत सरकार द्वारा, जैसे सभी लोगों को, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको भी और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी गवर्नमेंट सरकार 1 लाख रुपए तक का उधार देती है, लेकिन कलाकार उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। उनको कोई ऐसा रोज़गार नहीं दिया जाता, या 1 लाख अगर जैसे बीमा पॉलिसी के अकॉर्डिंग उधार मांगे कि हम एक अपना नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो वो ऐसा नहीं मिलता है। बस यही एक मांगे हैं। संगीत कलाकार यूनियन से मैं बात करने जा रहा हूँ और हमारे साथ करीब अभी 19,500 कलाकार पूरे भारत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभी सरकार से हमारी ये डिमांड है कि लॉकडाउन जो हमारा हुआ, सभी लोग अपने अपने कार्य पर वापस जाने लगे और जो कलाकार अब कलाकार हैं, कलाकार पौने 2 साल से तो अभी बैठे हैं और आने वाले, मैं नहीं समझता कि ये जो माहौल बनेगा हमारा कार्यक्रम का, जो रोज़ी हमारी चलेगी, वो लगभग मान लीजिए 1 साल और हमें अभी इस तरह वो झेलना पड़ेगा। तब तक ये कलाकार क्या करेंगे, कहाँ से इनका गुजारा करेंगे? कुछ कलाकार तो 100% डिपेंडेंट इसी काम में। तो उन कलाकारों के लिए मैं चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने अभी संस्था ने हमारा ना डोनेशन दे करके इन कलाकारों को घर घर राशन पहुँचाया। बाड़मेर में, आपके जैसलमेर में, ऐसे कलाकारों को हम लोग राशन, लोगों ने अभी संस्था ने हमारा ना डोनेशन दे करके इन कलाकारों को घर घर राशन पहुँचाया।
बाड़मेर में, आपके जैसलमेर में, ऐसे कलाकारों को हम लोग राशन पहुँचा रहे हैं। अब आपकी मुख्य मांगे क्या रहेंगी? मुख्य मांगे, सबसे पहली मांगे हमारी ये है कि कलाकार को एक कलाकार कार्ड दे करके पहचान दी जाए, क्योंकि हम लोग कहने को तो कलाकार हैं मगर कलाकार का हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ हमारे पास होता नहीं है। सरकार की तरफ से हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम कलाकार हैं। भजन गाने वाले हैं तो वो भी कलाकार हैं, झांकियों में डांस करने वाले हैं वो भी कलाकार हैं, और लोक गायक कलाकार हैं वो भी कलाकार हैं। तो डिफरेंस हमारे पास है नहीं, और ना ही हमारे पास कोई आइडेंटिटी हमारे पास। तो सरकार से पहले तो आइडेंटिटी हमें चाहिए होती है। दूसरा नंबर कि जो कलाकार मतलब एक हमारे उधार भी हमको नहीं मिलता जल्दी से। कलाकारों को जो बैंक है वो लोन नहीं देती है। मेन रीज़न ये होता है कि आज हमने 1 महीने में तो 1 लाख कमा लिया और पिछले 2 महीने बाद में हम जीरो पर रहते हैं, क्योंकि काम आने पे हमारा डिपेंड होता है। इसलिए बैंक हमसे पूछती है आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, या आपका परमानेंट कोई सिस्टम नहीं है, आपको कल को आप पैसे हमें नहीं दे तो बैंक भी हमें नहीं देती। तो मेरा सबसे पहले कहना ये है कि सरकार हमें एक ऐसा क्रेडिट कार्ड दे जिसमें 1 लाख की वैल्यूएशन हमें मिल जाए। हम कलाकार हैं, भिखारी नहीं है। लेने के बाद देना भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो सिस्टम होता है कि आज हमारे पास आ गया कल हमारे पास नहीं आता है, तो जब आता है हम लोग उनको महीने की किस्त बना दी हमारे 1 लाख की, चलेगा हमको। तीसरी डिमांड हमारी ये है, आज हिंदुस्तान में 10 करोड़ कलाकार से ज़्यादा हमारी तादाद है। 10 करोड़ कलाकार हमारे हिंदुस्तान में सभी वर्गों के, मगर कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनके पास बहुत डिग्रियां हैं और वो स्कूलों में नौकरी करने लायक है। लगभग 2 करोड़ कलाकार हमारे आज बेरोजगार है। इसलिए बेरोजगार है कि उनको सरकार नौकरी नहीं देती। हर साल लाखों आदमी डिग्रियां लेकर के निकलते हैं। जब सरकार को डिग्रियां देनी है तो फिर नौकरी भी देनी चाहिए। तो 2 करोड़ कलाकार हमारे, अगर मान लीजिए 2 करोड़ कलाकार नौकरियां मिलती है उनको, तो उनके परिवार में भी 5-5 मेंबर है, 10 करोड़ परिवार का हमारा गुजारा चलता है। एक्चुअल में होता क्या है कि सरकार ने गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाल रखा है और हर राज्य इसको दे भी रहा है, मगर उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है जिन लोगों को ये इसकी आवश्यकता है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ इतनी डिफ़िकल्ट बना दी गई है जो हो नहीं पाती है। तो इसके लिए हमने, हमारे अलवर से यूसुफ भाई है, उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करके कुछ लोगों को अभी पेंशन चालू करवा दी है उनका, और अभी हम लोग लगभग 5 तारीख को हम लोग जाके 125 कलाकारों को पेंशन योजना से जोड़ने जा रहे हैं। संस्था हमारी तरफ से जो गवर्नमेंट देती है 4000 रुपये हों चाहे 5000 रुपये, हमारी संस्था उसके लिए जिनको नहीं मिल पा रही है उनको हमारी संस्था देगी, संगीत कलाकार यूनियन।